नमस्कार साथियों, दिस इज चंदन एंड स्वागत है आप सभी का नॉलेज बूस्टर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि बीपीएससी जो है आगामी परीक्षा के लिए बीपीएससी ट्री जो सेकेंड फेज़ होने वाली है उसकी सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बहुत बड़ी बात सामने आई है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा ताकि समझ में आ जाए। और आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए, ये है बीपीएससी ट्री 2.0, यानी कि जो सेकेंड फेज़ बीपीएससी की जो अभी हाल ही में फर्स्ट फेज़ हुई है और सेकेंड फेज़ की बहाली होने वाली है। तो उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और कहीं ना कहीं वो बदलाव अच्छा ही है और शिक्षा विभाग ने बहुत सोच समझ के ये बदलाव किया है। तो आइए हम जानते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और किस तरह से मेरिट तैयार की जाएगी, कौन से लोग छटेंगे, कौन से लोग रहेंगे। तो आइए ये चीज़ को हम जानते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दो की बजाय एक ही परीक्षा ली जाएगी। जी हाँ, पहले लिया जाता था, पहले लैंग्वेज पेपर होता था, उसके बाद आपका जीएस और आपका सब्जेक्टिव पेपर एक साथ होता था। लेकिन अब क्या है कि अब एक ही एग्ज़ाम लिए जाएंगे और कितने नंबर के होंगे, तो कुल 150 प्रश्नों का एक ही पेपर होगा जिसमें 30 प्रश्न होंगे भाषा के। 30 प्रश्न आपके भाषा के होंगे जिसे पास करना जरूरी होगा। जिस तरह से पहले था लैंग्वेज में क्वालिफाई करना जरूरी था, 30 अंक लाना जरूरी था, उसी तरह इसमें भी 15-15 रहेंगे हिंदी और 15 इंग्लिश से। तो उसमें आपको दोनों मिला के क्वालिफाई करना जरूरी होगा। उसके बाद 40 अंक का आपका सामान्य ज्ञान वैसे ही जो रहता है, जिसमें जीके रहेगा, साइंस रहेगा, थोड़ा बहुत साइंस के क्वेश्चन और जीके का क्वेश्चन रहता है। उसके अलावा आपका 4-5 मैथ्स भी रहता है। तो ये रहेंगे आपके 40 अंक में। और जो 80 अंक का जो होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा। जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं, आप 1 to 5 में हैं तो आपका उसी तरह से होगा जनरल सब्जेक्ट। और यदि आप 9th-10th में हैं तो आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उससे रिलेटेड होगा। और फिर 11th-12th में तो उसमें भी उसी प्रकार होगा। तो अब क्या होगा कि 150 अंकों की परीक्षा होगी जिसमें 30 नंबर भाषा का होगा, जिसमें 15 इंग्लिश, 15 हिंदी और 40 अंक और 80 अंक जिन पे मेरिट तैयार किया जाएगा। तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामान्य ज्ञान और विषय यानी 120 प्रश्न को लेकर मेधा सूची बनाई जाएगी। जी हाँ, वो लैंग्वेज वाला सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और जो आपका मेरिट बनेगा वो बनेगा 120 यानी 40 अंक का जो सामान्य ज्ञान होगा उस पे और 80 अंक का जो आपका सब्जेक्ट का होगा उस पे, दोनों मिला के आपका मेधा सूची बनाया जाएगा। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात, अब कह रहा है कि टाई ब्रेकर की स्थिति में विषय में ज़्यादा अंक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अगर दोनों का सेम हो रहा है, नंबर अंक एक जैसा आ रहा है, तो विषय में यानी कि जो 80 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें जिनको ज़्यादा अंक होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको चुनी जाएगी। सपोज मान लीजिए किन्हीं का 120 में 60 नंबर है और किन्हीं का 120 में 60 नंबर है, दोनों का। लेकिन एक को भाषा के विषय में 40 नंबर है और एक को भाषा के विषय में 35 नंबर है। हाँ, तो जहाँ 40 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 35 वाले का नहीं होगा। तो टाई जब होगा तो ज़्यादा अंक वाले को विषय में जिनको ज़्यादा अंक होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और दूसरा देखिए क्या है, अगर अगर आप सामान्य ज्ञान और विषय दोनों विषय में टाई कर गए हैं, पहले क्या है कि पहले हम अगर अंक मेरा टाई कर रहा है टोटल, तो उसमें क्या था कि विषय के अंक में अगर ज़्यादा है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी और उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर सामान्य ज्ञान और विषय दोनों में एक ही बराबर अंक है, जैसे 60 नंबर आया और 30-30 दोनों में, ठीक है,
तो टाई कर गया, उसको भी 30-30 है, टाई कर गया। तो ऐसी स्थिति में आपके भाषा को देखा जाएगा, यानी कि अब ये समझ लीजिए कि आपका जो लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता था वो भी बहुत बड़ा रोल निभाएगा आपके सिलेक्शन में। तो ये मत सोचिएगा कि 30 नंबर का है तो सिर्फ क्वालिफाई करना, नहीं। अगर उसमें भी आप कोशिश करते हैं हाईएस्ट नंबर लाने का तो देखिए यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आपका अंक टाई कर जाता है, सामान्य ज्ञान में भी और विषय में भी, दोनों में टाई कर जाता है, एक समान अंक आ जाता है, तो उस स्थिति में आपके भाषा के अंक पे ही आपका चयन होगा। तो इसलिए आपको मेहनत करनी है तीनों पे, यानी कि जो 30 अंक का भाषा है उस पे भी, 40 अंक का जो सामान्य ज्ञान है उस पे भी, और 80 अंक का जो आपका विषय है उस पे भी फोकस करना है। और मैं अभी खानपुर ब्लॉक में पोस्टेड हूँ एज ए टीचर, और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लोग तैयारी कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं इसके लिए लेकर आऊँगा, बहुत सारे यूट्यूबर हैं लाए हुए हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपने देखा था कि पिछले बीपीएससी वाले में किन्हीं का क्वेश्चंस मैच नहीं किया था। और सीधा सीधी बात है कि आप बुक्स को ज़्यादा पढ़िए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी बुक को पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है, क्योंकि वही काम देगा। और मैं यहाँ पे भी, मैं खुद भी स्टडी करता हूँ, तो वो मैं आप सबके लिए लाता रहूँगा और आप सबका अच्छे से तैयारी 1 महीने में हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, तो हमारे पास बहुत सारे नोट्स हैं जो मैंने खुद से पढ़ के बनाए हैं। तो उन चीज़ों को आप पढ़िएगा। आप SCRT NCERT और जो भी साइड बुक्स आपने पढ़ा है 9th-10th में या फिर पहले, उन सारी किताबों को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन एकदम होना तय है। इन यूट्यूब वगैरह के चक्कर में ना पड़े। कोई अपना कोर्स निकाल देता है और कुछ भी पढ़ा देता है, अपर लेवल का कुछ भी डाल देता है। तो वैसे नहीं, आपने देखा ही होगा पिछले बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो कहीं से भी ऊपर से नहीं था, आपका पूरा डीप था। तो जब तक आप SCRT NCERT और कुछ साइड बुक को नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपसे नहीं हो पाएगा। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो आप लोग मेहनत कीजिए। मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा कि कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मैं कल सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो डालूँगा कि किस तरह से किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। थैंक यू सो मच।